हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया हो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 30% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट जाने का क्या रास्ता होता है। बहुत सारे लोग अभी समर में कट करना चाह रहे होंगे। मैं भी ऑलमोस्ट 3 kgs कट करना चाह रहा हूं अगले 7-8 हफ्ते में। ये कितना टाइम लेगा? ये जो कट है आपको एब्स लेके आने हैं। 12-13% बॉडी फैट में आपके एब्स अच्छे दिखने लगते हैं। पहले तो आपको सिंगल डिजिट जाने की जरूरत नहीं रहती। मोस्ट ऑफ जो आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं वो भी अराउंड 10% 11% बॉडी फैट होते हैं, 12% होते हैं। सिंगल डिजिट बहुत ज्यादा लीन होता है। लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं, सिंगल डिजिट में आपके यहां भी नसें दिखने लगती हैं। वो बहुत क्रेजी लीन होता है और वो पूरे साल नेचुरली मेंटेन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले आपने क्या समझने की जरूरत है कि यहां पे मैं आपको कोई भी मैजिक पिल, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी गिमिक नहीं दे सकता। मैं कट करने वाला हूं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा पहला मेंटल स्विच ये होगा, मुझे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता, मैं दोस्तों के साथ बाहर उतना खाना खाने नहीं जा सकता, मैं फैमिली गैदरिंग्स पे नहीं जा सकता या खाना नहीं खा सकता। मुझे नॉर्मल घर का खाना मैं नहीं खा सकता, रोटी सब्जी दाल चावल, ये ज्यादा घी वगैरह मैं नहीं खा सकता। ये सब आपको यहाँ से स्विच करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप यही है। और दूसरा ये है कि मेरे को एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं ये कैसे अचीव करने वाला हूँ, क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या खाना खाऊंगा मैं। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले करनी पड़ेंगी। उसके बाद कितना टाइम लगेगा, सबको यही इंटरेस्ट रहता है कि कितना टाइम लगेगा। अब देखो, आप मोटे तो बहुत जल्दी हुए नहीं हो, बहुत टाइम लगा है मोटे होने में, फैट गेन करने में। तो कट करने में भी टाइम तो लगेगा। 1 महीने वाली डाइट नहीं फॉलो करनी है जहां सारा मसल, सारा स्ट्रेंथ खत्म हो गया आपका। तो सबसे पहले अगर 30% से आपको 12% 10% जाना है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हाँ, स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्पीड कट कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा फैट है अभी। तो 1% पर वीक आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 1 kg पर वीक, ये आप कर सकते हो ऑलमोस्ट 9-10 वीक्स के लिए, जहां पे आप 8-9-10 kg लूज कर सकते हो। बट जब आप 20% पे आ जाओ, वहां से आप हर हफ्ते 1 पाउंड ड्रॉप करो। कम से कम आप ½ % बॉडी फैट हर वीक ड्रॉप करोगे। स्लो करोगे प्रोसीजर को ताकि स्ट्रेंथ और मसल प्रिजर्व रहे। तो अगर आपको करीब करीब मान लो 15 किलो ड्रॉप करना है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 4 महीने टाइम दो। पर मंथ 2 से 3 kgs, मैक्सिमम 4 kgs, इससे ज्यादा फैट लॉस मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा आपका मसल लॉस होगा, स्ट्रेंथ लॉस होगा और हार्मोन्स भी इधर के उधर हो जाएंगे। मैक्सिमम फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। प्रॉपर प्लान इन द सेंस कि आप अगर 2500 कैलोरी खाने वाले हो, सबसे पहले तो अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो। वहां से आप 400-450 कैलोरीज का एक डेफिसिट बनाओ कि उससे कम, मतलब 3000 अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ रहा है, 2600 कैलोरीज का आप एक डाइट प्लान बनाओ और आप उस 2600 कैलोरीज में कैसे बढ़िया खाना खा सकते हो, कैसे ऐसा खाना खा सकते हो जिससे कि आपका पेट भी भरा रहे और आप चीट ना करो और आपके वो मील्स ईजी भी हो बनाने में। ये प्रॉपर आपको एक प्लान चाहिए। आज सुबह मैं ये खा लूंगा, कल कुछ और बना लूंगा, कल कुछ और बना लूंगा, मैं वो सजेस्ट नहीं करता। यू शुड हैव अ डेफिनेट प्लान कि ये सुबह का मील है, ये दिन का मील है, ये रात का मील है, ये चेंज नहीं होने वाली, ये 10 हफ्ते यही रहने वाले हैं और मैं यही खाने वाला हूं। तो उस हिसाब से जब आप जाओगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 100% होनी ही होनी है। उसके साथ साथ आपके फ्रिज में बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपके काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। लो कैलोरी फ्रूट्स, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपायास, ये आपको फुल रखेंगे लंबे टाइम तक। उसके साथ आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन क्यों? क्योंकि उसी से मसल बनेगा, उसी से रिकवरी होती है प्रोटीन से। एंड उसके साथ साथ प्रोटीन का एक सैचुरेटिंग इफेक्ट होता है जिससे कि आप लंबे टाइम तक वो आपको भूख नहीं लगने देता है। तो प्रोटीन कितना कंज्यूम करना है? आपकी बॉडी वेट के आउट से 1.8 to 2, मतलब अगर आपका बॉडी वेट 70 है, कोशिश करो 125 ग्राम के तो ऊपर ही जाए प्रोटीन, क्योंकि उसी से मसल मास बनेगा, उसी से रिकवरी होगी। एंड कट के टाइम पे रिकवरी बहुत स्लो होती है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो सबसे बढ़िया स्टेप है जो कि मैं अभी कर रहा हूं, कोई भी कॉल आए वॉक, कुछ भी फोन चला रहे हो वॉक, यही चीज मैं अभी कर रहा हूं। अभी दिन के अराउंड 2 बज रहे हैं। आई टेल यू कि मैं कहां पे हूं अपने वॉकिंग में। 5200 स्टेप्स, 5199 ऑलमोस्ट, ठीक है? तो मैंने आधा दिन से पहले अपने 5000 प्लस स्टेप्स कर लिए हैं। प्लस मैं रात को 40 मिनट्स इंक्लाइन ट्रेडमिल करता हूं जिसमें कि और 5 से 6000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन में 12000 स्टेप्स हो रहे हैं मेरे। सबसे बढ़िया चीज है अगर आपको फैट लॉस करना है लंबे टाइम तक बिना ज्यादा एफर्ट डाले, स्टार्ट करो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप इतना नहीं चल पाओगे तो स्टार्ट करो 6000-7000 से। 2-3 वीक के बाद आप उसको 8000 करो। 3rd-4th वीक में उसको 10K करो। 10K को मेंटेन करो 4 हफ्ते के लिए। फिर आप उसको लास्ट स्टेजेस ऑफ कट में 12,000, 13,000, 15,000, लास्ट 3-4 वीक 15-16,000 तक पुश करो।
क्यों कह रहा हूँ, अगर आप स्टेप्स करके कैलोरीज बर्न करोगे तो आप ज्यादा खाना खा पाओगे। फैट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कम खाते जाओ, कहां तक कम खाओगे, दिन की एक मील खाओगे, नहीं। तो आप ज्यादा क्या करना चाहोगे कि आप ये एक्टिविटी से कैलोरीज बर्न कर पाओ। अब 10,000 स्टेप्स में ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज बर्न होंगी, तो मैं 500 कैलोरीज ज्यादा खा पाऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट एक मील होती है। तो ये एफर्ट उसके लिए है। एक ऐसी गलती जिसके कारण 90% लोगों का फैट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन खराब हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो है क्या बताऊं? स्नैकिंग, हेल्दी फूड की स्नैकिंग। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि काजू है, आलमंड्स है, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये हेल्दी है, तो हम ये खा सकते हैं, हम ये इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। फैट लॉस पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी कैलोरी जो डेफिसिट आप क्रिएट करने वाले हो कैलोरीज के साथ। जो हेल्दी फैट्स है ना, वो दोस्त भी बन सकते हैं और दुश्मन भी बन सकते हैं। हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, बट ओवर नहीं करना है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। तो अगर आप 200 ग्राम फैट खा लो तो कितना कैलोरीज हो रहा है? ऑलमोस्ट 9 into 200 1800 कैलोरीज। तो यही है कि फैट्स को आपको तरीके से यूज करना है। आलमंड्स खा रहे हो हेल्दी, तो उसको सुबह 5-6 खाना है। कैश्यूज खा रहे हो, 5 कैश्यूज खाने हैं। ये सारी चीजों पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और हम ना मंच करते जाते हैं, बीच में थोड़ा ले लिया, बीच में थोड़ा ले लिया। इससे ही ट्रांसफॉर्मेशन खराब होता है। आपने लो कैलोरी स्नैकिंग करनी है, पपीता ले लो, एक 2-3 अनार खा लो, ये एक लो कैलोरी स्नैकिंग है जहां पे आप कैलोरीज बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले हो। ऑल्सो एक चीज है, आपने लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड करना है। लिक्विड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता, आपकी भूख नहीं मिटने वाली और कैलोरीज आ जाने वाली है। तो फ्रूट जूसेस, शेक्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करने हैं। उसके जगह पे आपने सॉलिड फूड खाना है। ऐसे चॉइसेस मेक करने हैं जिससे कि आपका पेट भरा रहे, लंबे टाइम तक आपको 4-5 घंटे तक भूख ना लगे। आपको ऐसे मील प्लान्स करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई स्पेशल फैट बर्नर वगैरह यूज करो। ऐसे सप्लीमेंट्स यूज करो जिनका रिजल्ट्स आपने 100% रिसर्च में देखा है कि काम करता है। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना है, एक अच्छा वे प्रोटीन ले सकते हो। उसके बाद आप एक अच्छा फिश ऑयल ओमेगा 3 यूज कर सकते हो, जिसकी रिकवरी बहुत अच्छी करती है, हार्ट हेल्थ में बहुत काम आता है। उसके साथ मैं जिंक और मैग्नीशियम जरूर ऐड करने बोलूंगा। ZMA सप्लीमेंट बहुत ज्यादा काम करता है, शायद उतनी उसकी बात नहीं होती इंडस्ट्री में, बट मेरे अकॉर्डिंग जिंक एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डाइट से उतना नहीं मिल पाता। उसके साथ आपको स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। कट के टाइम भी क्रिएटिन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आप यूज कर सकते हो एक बढ़िया प्री वर्कआउट जो आपको वर्कआउट के टाइम पे बढ़िया एनर्जी मेंटेन करने में रखेगा। मैं जो यूज करता हूँ प्री वर्कआउट वो है रैथेक्स मसल ब्लेज का। इसमें 200 mg कैफीन है, 3500 mg बीटा एलिनिन है, 4500 mg आपका L-citrulline मैलेट है। और ये प्री वर्कआउट मुझे इसलिए भी बढ़िया लगता है क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम तक आपको 1.5-2 घंटे तक बढ़िया पंप और बढ़िया एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स भी अवेलेबल है इसमें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से इसको बाय कर सकते हो। मसल ब्लेज पे कुछ भी शॉपिंग करते हो, अपने भाई का कोड यूज कर लेना, अप्लाई कूपन में जाके सिंघा30, उससे आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। अब फैट लॉस के टाइम पे आपने वर्कआउट प्लान क्या फॉलो करना है? देखो, वर्कआउट प्लान हर किसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग मसल होता है, कोई वीक मसल होता है। बट जेन्युइनली मैं अगर आपको जिम में सजेस्ट करूं, अपर, लोअर एंड पुश पुल लेग्स एक बहुत ही बढ़िया स्प्लिट है। तो अगर आपने मंडे को अपर हिट किया जहां पे आप चेस्ट, बैक, आर्म्स, हर मसल की एक एक्सरसाइज करी, फिर आपने लोअर लेग्स हिट किया, वेंसडे को आपने रेस्ट लिया, फिर थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल एंड सैटरडे लेग्स, संडे रेस्ट। हफ्ते में 2 दिन रेस्ट भी हुआ तो रिकवरी अच्छी हुई। एंड अपर लोअर 2 बार ट्रेन हो गया, क्योंकि पुश पुल लेग्स में एक बार लेग्स आ रहा है एंड लोअर में एक बार लेग्स और ट्रेन हो रहा है। 2 बार लेग्स भी ट्रेन हो गए एंड अपर बॉडी भी आपकी 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से हिट हो गई। तो इस हिसाब से ये स्प्लिट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। डेफिनेटली इस स्प्लिट को आप ट्राई कर सकते हो अपने शेड्यूल में। 12 हफ्ते फॉलो करके देखना, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ जो आखिरी पॉइंट है वो सबसे इग्नोर चीज है, स्लीप। 7 to 8 आवर स्लीप। जब आप सोओगे बढ़िया रिकवरी होगी, ज्यादा मसल बनेगा, अगले दिन का वर्कआउट अच्छा जाएगा, बहुत चीजें हैं, स्ट्रेस लेवल कम होगा। अगर आप रात को सही टाइम पे सोओगे, डाइट पे चीट भी बहुत कम होगा, क्योंकि आप सही टाइम पे उठोगे, लेट नहीं उठोगे। लेट रात तक जगो रहोगे तो कुछ ना कुछ स्नैक करने मन होगा। तो ये मैंने एक चीज देखी है कि अगर हम टाइम पे सोए, टाइम पे उठे ना, हमारा फैट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा जाता है। तो सोने से 1-2 घंटे पहले आप मोबाइल स्क्रीन हटा दो, 1 घंटे पहले कोई बुक पढ़ने लगो, 1-2 घंटे पहले कुछ हैवी खाओ मत, ताकि नींद अच्छी आए। अपना रूम एनवायरनमेंट ऐसा करो कि आपको स्लीप प्रॉपर मिले। तो ये सारे मेरे टिप्स हैं। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली कर पाए। मैं भी अभी एक कट पे हूँ, 8-10 हफ्ते में मुझे भी आप बहुत ज्यादा श्रेडेड देख सकते हो। मैं अभी काम कर रहा हूँ उस चीज पे 10 हफ्ते बाद, ताकि मैं बिल्कुल एब्स लेके श्रेडेड आपके सामने शर्टलेस आऊंगा। 10-12 हफ्ते वेट करो, मेहनत करते रहो, ध्यान रखो अपनी फैमिली का। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।